नमस्कार के साथ जय श्री कृष्णा। एवरीडे गीता के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। 2 जनवरी 2021 का दिन है और शनिवार आ गया है। शनिवार के इस दिन जब हम श्रीमद् भगवद गीता के चरणों की तरफ बढ़ रहे हैं गीता ध्यान के लिए, तो सबसे पहले तो आप जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एवरीडे गीता में आपकी उपस्थिति से एक अलग ही आनंद इस भगवत गीता माता के श्रीपद के अनुसंधान करने में जो आ रहा है, तो प्रारंभ करते हैं एक सवाल के साथ में, क्योंकि जो उपनिषद हैं और श्रीमद् भगवद गीता भी प्रस्थान त्रय में उनको आचार्य शंकर ने सम्मिलित किया है। तो प्रश्नोत्तरी के रूप में है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक ये प्रश्न जिसका उत्तर आज के कार्यक्रम के अंत में आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो प्रश्न ये है कि जिस रथ पर सारथी पार्थ को लेकर जा रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में या गए हैं, उस रथ का नाम क्या था? तो वो रथ का नाम आपको पता होगा, और न पता हो तो इस कार्यक्रम के अंत में वो आप तक पहुंचेगा। और सवाल हमारे मन में कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कई सवालों के जवाब श्रीमद् भगवत गीता में हमें ऐसे मिल जाते हैं कि जो सार्वकालिक हैं, यानी कि हर काल में वो एकदम हमारे लिए प्रासंगिक रहते हैं। हम सभी शोक करते हैं और हमारे पास यह सोचने का कि ये शोक करना ठीक है कारण भी होता है, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने आप को कंडीशन्ड किया होता है, विशेष करके जब ऐसा संदर्भ आता है जब कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो यह संदर्भ अलग है। पर दूसरा जो अध्याय है उसका 11वां श्लोक है, जिसमें एक संदर्भ को लेते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, पर गतासून यानी जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। यानी पंडित जन शोक प्रूफ होते हैं, ऐसा संकेत श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। पर इसके पीछे मर्म क्या है, ये कैसे संभव है कि हम शोक से परे रहें? तो शोक से और तीनों प्रकार के ताप से हमें मुक्त करने वाली जो ये अद्वैत अमृत का वर्षण करने वाली श्रीमद् भगवत गीता है, इनकी तरफ हम प्रतिदिन बढ़ेंगे और 2-2 श्लोक का उच्चारण भी करते रहेंगे। तो पूरे साल में 700 जो श्लोक हैं निश्चित रूप से वो तो पूरे होंगे ही होंगे। और इसके साथ साथ कुछ कुछ चर्चा हम समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित करेंगे। और बहुत सारी टीकाएं श्रीमद् भगवद गीता पर हैं, तो कभी कभी किसी टीका का आश्रय लेके भी थोड़ी बात करेंगे। और गीता महात्म्य में एक ये श्लोक का उल्लेख किया जाता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो इसका अर्थ बताया गया कि एक ही है शास्त्र जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया है, और इसका नाम है गीता। और एक ही प्राप्त करने योग्य देव हैं, और उस गायन में जो सत्य बताया आत्मा, सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा, तो
अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि ओम, अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। तो श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ एक तरफ पारंपरिक रूप से शास्त्रीय भाषा के साथ जुड़ते हुए कुछ अलग अर्थ उद्घाटित होते हैं, वहीं कई बातें मन से संबंधित जो श्रीमद् भगवद गीता में कही गई हैं उनकी तरफ बढ़ने के क्रम में आइए हम प्रारंभ करते हैं आज प्रथम अध्याय के पहले 2 श्लोकों से। जैसा कि आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान को अपने सारथी को लेकर जब अर्जुन गए हैं तो उन्होंने ऐसे कहा कि भाई दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाके खड़ा कर दीजिए। और पर ये सारी जो बात है उस बात को संजय के मुख से धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। तो धृतराष्ट्र सुन रहे हैं तो जिज्ञासा धृतराष्ट्र जी की है। वहीं से प्रारंभ होती है श्रीमद् भगवद गीता। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले, क्या इच्छा लेकर आए? युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो पांडव तो थे 5 और कौरव जो धृतराष्ट्र जी के पुत्र थे वो थे कितने? 100 और बाकी अक्षोहिणी सेना और वो सब थे। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इस पर संजय ने बताया कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। तो क्या वचन कहे वो हम आपको एवरीडे गीता के दूसरे अंक के बाद वाला जो अंक आने वाला है, तीसरा अंक, उसमें बताएंगे। और प्रश्न ये था प्रारंभ में आज कि अर्जुन के रथ का नाम क्या है। तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पुनः आपको ये पता लगे कि नाम था नंदी घोष। तो अर्जुन के रथ का नाम जो था वो था नंदी घोष। और एक सवाल आपके लिए, अगर आप उसका ठीक ठीक उत्तर लिखकर हमें भेजेंगे तो 9 जनवरी जो एकादशी आएगी उस दिन आपके नाम का उल्लेख एवरीडे गीता में भी किया जाएगा। और सवाल बड़ा सरल सा है। सवाल ये है कि अर्जुन जो थे ना, उनके पास जो धनुष था ना, उस धनुष का नाम क्या था? तो सवाल फिर से सुने कि अर्जुन के रथ का नाम क्या था। और ये सवाल आपने सुना है, उसके साथ साथ आज फिर आपका साथ मिला है। धीरे धीरे भगवत कृपा से इसमें कुछ रस जो है वो जागृत होगा और एक निष्ठा को लेते हुए जब हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि भगवत गीता माता के श्री पद का अनुसंधान करें, तो ये जो अद्वैत अमृत वर्षण करने वाली गीता माता है, ये हमें अपने कर्म को किस तरह अपनाएं इसके बारे में जो संकेत देती हैं, जो सीख देती हैं, वो हम सभी के लिए हर काल में प्रासंगिक हैं। तो प्रसंगवश पुनः आपको नए बरस के ऊपर मंगल कामना, समग्र विकास आपका हो, प्रसन्नता के साथ आप आगे बढ़ें, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ पुनः पुनः एवरीडे गीता में आप जुड़े हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करने के साथ साथ संकेत जो आप देना चाहें धीरे धीरे दें। कुछ 1-2 सप्ताह में थोड़ी लय और अधिक स्पष्ट होगी कि ये जो प्रवाह है ये संतों की कृपा से, गुरु कृपा से, श्री कृष्ण कृपा से किस तरह की लय, किस तरह की अंगड़ाइयां ले रहा है। तो आज अंगड़ाई तो नहीं, नमन का समय है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।